नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश 2024 चुनावी चकल्लस में। मैं हूं निखिल सिंह। और चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर हर दिन कोई ना कोई राजनीतिक खींचतान होती ही रहती है और पूरा चुनावी माहौल उसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमने लगता है। ऐसे ही बयानों और घटनाओं के बाद होने वाली चुनावी चकल्लस पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है और इस कार्यक्रम में हम आपके लिए ऐसी ही चुनावी चकल्लस लेकर हाजिर हैं। तो अब बात आज के उस चुनावी मुद्दे की जिसको लेकर राजनीतिक हलकों में चकल्लस जारी है। दरअसल चुनावों के नजदीक आते ही नेताओं और पार्टियों के बीच गठबंधन बनने बिगड़ने लगते हैं। तमाम पार्टियां अपने अपने चुनावी नैया के खवैया ढूंढने में जुट जाते हैं। नए दोस्त बनते हैं, कुछ पुराने दोस्त बिछुड़कर मौके की नजाकत के मुताबिक दूसरे नए दोस्त बना लेते हैं। कुछ लोग तो तालियां बजाते हैं तो कुछ लोग हाथ मलते हुए रह जाते हैं और यही सियासत है। इसी सियासत से उपजता है हास्य और व्यंग भी। जनता अपने नेताओं को उनके बयानों की याद दिलाती है, सवाल जवाब होते हैं, पुराने बयानों का बचाव होता है, नए सियासी अवसरों की बात होती है। इसमें हास परिहास भी होता है और खूब होता है चुनावी चकल्लस। तो चुनावी गठबंधनों का हाल आप सबके सामने है। यह गठबंधन भी अपनी सुविधा के मुताबिक होता है। एक गठबंधन के साथी किसी राज्य में दोस्त तो कहीं धुर विरोधी दिखते हैं। अवधी भाषा के मशहूर कवि रफीक सादानी साहब की एक पंक्ति याद आ रही है कि गायत कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है, और जो हम पे मेहरबान है भैया अहमन चाल कुछ है। तो इसमें क्या चाल है यह भी समझने की जरूरत है और इसमें जो चाल है वो जनता जरूर समझ रही होगी। बात पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन की करें तो इसके जनक कहे जाने वाले नीतीश बाबू ने ही अलग राह चुन ली। तो ये जो बदलाव शुरू हुआ वो अभी तक जारी है। वो ऐसे कि दिल्ली में पानी पी पी कर अरविंद केजरीवाल को कोसने वाली कांग्रेस ने उनके साथ गठबंधन कर लिया, लेकिन यह हाल दिल्ली का है। वो पंजाब में अभी भी एक दूसरे को कोस रहे हैं और इससे सवाल उठ रहे हैं। गठबंधन में कांग्रेस की बगलगीर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को भाव नहीं दिया, लेकिन अखिलेश यादव ने यूपी में उनकी पार्टी टीएमसी को एक सीट देकर मानो कांग्रेस को चुटकी काट ली हो। तो यही वो सियासत है जिसको जनता समझने की कोशिश कर रही है और पार्टियों के मजे भी ले रही है। कुछ ऐसा ही हाल लेफ्ट पार्टियों का है जो वैसे तो गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन वो वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ ताल ठोंकते नजर आ रहे हैं। यूपी में भी वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए गठबंधन ने भी तमाम नए साथी बनाए हैं, तो अकाली दल जैसे कुछ पुराने साथी जो हैं वो उनसे अलग हुए हैं, उन्होंने अपनी अलग राह पकड़ी है। तो ये फहरिस्त जो है वो बहुत लंबी है और आज इसी मुद्दे की शुरुआत करते हैं, पड़ताल करते हैं और आपको दिखाते हैं कि सत्ता की कुर्सी पर कैसे होता है चुनावी चकल्लस। तो जब गठबंधन की बात होगी तो सबसे पहले बात आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों की। एक समय था जब अरविंद केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी को एक ही तराजू पर रखते थे। खूब बुरा भला कहा जाता था एक दूसरे को। कांग्रेस भी उनके कथित भ्रष्टाचार को उजागर करने का श्रेय लेती थी। केजरीवाल के विरोध का कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने देते थे कांग्रेसी। लेकिन अब ये एक ही साथ एक गठबंधन में एक छतरी के तले हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि दिल्ली, हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों में तो इनकी दोस्ती परवान चढ़ी है, लेकिन पंजाब में ये एक दूसरे की लानत मलानत करने में अभी भी जरा भी शर्मा नहीं रहे हैं। क्या कहते थे दोनों दलों के नेता, आपको पहले वो दृश्य दिखाते हैं, वो बातें सुनाते हैं, ये देखते हैं। इन 75 साल में इन दोनों पार्टियों ने मिलकर क्या किया? केवल लूटा, देश को लूटा। इन सारे नेताओं ने मिलकर केवल अपना घर भरा और इतने पैसे कमा लिए कि इन नेताओं की अब 7 पुश्तें घर बैठ के पैसा खा सकती है और हमारी मां बहनों को और हमारे लोगों को, परिवार के लोगों को इलाज भी मुहैया नहीं होता। ये इस पार्टी के साथ हम विश्वास नहीं रख सकते। इसकी जो राजनीति है वो बहुत गलत
और बहुत घटिया है। और उसमें भ्रष्टाचार है, उसमें शिष्टाचार कहीं नहीं है, उसमें झूठ बोलने की आदत है, उसमें राष्ट्रवाद को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की आदत है, उसमें आर्थिक नीतियों में कहीं विकास और कहीं उद्धार देश का नहीं दिखता, सिर्फ मुफ्तखोरी की राजनीति है, उसमें चोरी चकारी भरी हुई है, उसमें लोगों के साथ गलत अनर्गल बयानों की बात है, हमेशा झूठ बोलने की तैयारी। तो जो राजनीति जिसका प्रतिनिधित्व केजरीवाल करते हैं, वो राजनीति अपने में ऐसी है कि जिसके साथ कोई साथ नहीं देना चाहिए। तो सुना आपने कि क्या स्टेटमेंट्स दिए गए पहले और अब किस तरह से एक दूसरे के बगलगीर है। और बशीर बद्र का वो शेर याद आता है कि दोस्ती दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा ना होना पड़े। और अब बात बिहार की। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और केंद्र में सत्ता की चाह रखने वाली किसी भी पार्टी के लिए यह राज्य काफी अहम माना जाता है। और ऐसे में बीजेपी और जदयू के नीतीश कुमार एक बार फिर एक साथ आ गए हैं। लेकिन ये दोनों पार्टी भले ही एक साथ हो गई हों, लेकिन एक समय था जब ये एक दूसरे को कोसने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते थे। तो जरा पुरानी बातें भी एक बार दिखा देते हैं आपको। सब भूल गए किस तरह से वहां पहुंचे थे। और उसके बाद जब हम लोग अलग हो गए थे 15 में, तो कै गो सीट जीते थे। इस बार जो है हम ही को हरवा के हमारा ही वोट लेके जीत गए। अब आजकल बोल रहे हैं हम लोग, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। कहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था। बिना मतलब का इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था। अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में समझ गए। तो जो चक्कर है वो जनता ज़रूर देख रही है, समझ रही है कि आखिर क्या कुछ कहते हैं और किस तरह से बदल जाते हैं। बिहार में कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ के कसीदे पढ़ने वाले राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन टूटने के बाद नीतीश कुमार को पलटू चाचा तक कह दिया था। बिहार विधानसभा के विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के समय तेजस्वी यादव ने क्या कहा था, आइए सुनते हैं। मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे, फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो। बताइए मोदी जी के गारंटी वालों, बताओ, बताइए पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे मोदी जी का गारंटी। तो वक्त किस तरह से अभी पलटा है यह भी समझने की जरूरत है। कभी एक दूसरे को बुरा भला कहने वाले भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के सदस्य अब लोकसभा चुनाव में एक दूसरे की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। एनडीए में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार बीजेपी और पीएम मोदी की तारीफ करते हुए और महागठबंधन की आलोचना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था, और सब हम लोग 5 से ही सारा काम इतना बिहार में करवाए हैं हम लोग आपस में मिलजुल करके, कि आज बहुत आगे बढ़ रहा है। जो हम इतना दिन मेहनत किए और हम सबको एकजुट कर रहे थे, तो हम सारा मेहनत कर रहे थे, कुछ हुआ। और अंत में जो हमको पता चला कि जैसे कांग्रेस पार्टी भी इनकी पार्टी इधर से उधर कर रही है, उसको डर लग रहा था। हम बार बार कह रहे थे कि बाकी पार्टियों को एकजुट करिए, तो उसको उनको हमसे तकलीफ था। हमको पता चला कि
जिनके पिताजी भी उधरे साथ थे, तब हमको पता चल गया। और थोड़ी चर्चा यूपी की भी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आज मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ महीने पहले हुए मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस वाली सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर समाजवादी पार्टी ने विपक्षी गठबंधन के वोटों को ही बांटने की कोशिश की थी। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंदे में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? साथियों बहुत सावधान रहना आप इन लोगों से। इस व्यक्ति ने अपने बाप की इज्जत नहीं की। मुलायम सिंह जी को सार्वजनिक मंच से उन्होंने उनकी बेइज्जती की, तो जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाया, वो हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता, साधारण लोगों की क्या इज्जत उनके मन में है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा अखिलेश जी से कि वो जनता देख रही है कि भाजपा से मिला कौन है। तो ये थी नेताओं की बात। अब आइए देखते हैं कि पूरे देश में गठबंधनों को लेकर जनता जनार्दन की क्या राय है। ये गठबंधन जो है एक्सपायर पार्टी हो गई है, और एक्सपायर पार्टी की जो है ईवीएम में कोई जगह नहीं होती है, डस्टबिन में जगह होती है। विपक्ष आधा तो जेल में पड़ा, विपक्ष है कहाँ ये तो बताओ हमें। यहाँ तो मोदी जी और यहाँ रामपुर में लोधी जी हैं, इसके अलावा कोई है ही नहीं। गठबंधन का कुछ नहीं है, सब बेकार की बात है, सिर्फ एक दिखावा है गठबंधन, एक शीशा, एक आईना, लोगों को सिर्फ एक गुमराह करने के लिए पब्लिक को गठबंधन किया गया है। गठबंधन कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है गठबंधन में। पूरे देश में कहीं भी कुछ ना लग रहा है विपक्ष का। विपक्ष का काम है बौखलाना, दूसरी अन्य पार्टियों मुद्दा उठाना, इसके अलावा कुछ ना विपक्ष का। खाली यही रह गया है गिड़गिड़ाना, बाकी विपक्ष को कुछ। इसमें देश का भला नहीं हो पाएगा। देश का भला तभी होगा जब कोई भी होगा जातवाद या अपना परिवार देख के नहीं चले, समाज को लेके चले और विकास आगे देखे। आपसी जब विवाद तनाव जब बना रहेगा तो पार्टी का विकास, प्रदेश का विकास, देश का विकास कैसे करेंगे? तीन पार्टियों के गठबंधन हो रहे हैं, जिसमें कि महाविकास आघाड़ी, उद्धव ठाकरे गट और शरद चंद्र पवार जी गट और कांग्रेस, इन लोगों में हमें तो अभी तक आपसी कुछ तालमेल नज़र नहीं आ रहा है। अभी आपसी तालमेल नज़र नहीं आने की वजह से इनका सीटों का बंटवारा तक अभी हो नहीं पा रहा है, जबकि इलेक्शन की तारीख नज़दीक आ रही है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं। विकास, आपने देखा कि किस तरह से गठबंधन जो है दोनों तरफ की अगर बात करें तो वास्तव में इसको जनता समझ रही है। किस तरह से आप देखते हैं, जनता के बीच में आप लगातार जा रहे हैं, और ये भी समझना चाहेंगे कि क्या इस बात की गारंटी ली जा सकती है कि फिर से ये जो गठबंधन के साथी हैं, कभी इधर कभी उधर, फिर मौका पड़ेगा तो किसी दूसरे के साथ में चले जाएं? बिल्कुल सही कह रहे हैं निखिल, और यही सबसे बड़ी बात है कि अब जो ये दोस्ती की है, साथ चलने की बात की है, तो कितने कदम साथ चल पाएंगे, कितनी देर तक चल पाएंगे, जनता यही नहीं समझ पा रही है कि 17 में किया, 19 में दूसरों से कर लिया, उसके बाद 22 में दूसरों से कर लिया, और इस बार 24 में नए लोगों से फिर वापस चले आए 17 वालों के पास। तो जनता ये समझ ही नहीं पाती है कि अब कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, इस दोस्ती को क्या कहें और इस दुश्मनी को क्या कहें। जो यहाँ पर दोस्ती है तो बगल के प्रदेश में दुश्मनी कर रहे हैं। तो इसको लेकर काफी ज्यादा जनता भी जानती है, और इस बात को हमने जब पूछा तो इस बात को साफ कहते हैं कि ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए रहता है। मिल बैठे अगर हम जो है कह रहे हैं, जीते या हारे, आगे चलकर उनको अलग ही हो जाना है किसी न किसी बात पे। इससे आपकी विश्वसनीयता लोगों की नजर में कम हो जाती है, ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि आपको जब आप गठबंधन धर्म निभाते हैं तो थोड़ा सा आपको पीछे हटना पड़ता है, थोड़ा सा उनको पीछे हटना पड़ता है, और देश हित में आपको भी जो है कह रहे हैं कुछ फैसले लेने पड़ते हैं, कुछ उनको फैसले लेने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ तो बस स्वार्थ का ही गठबंधन रह जाता है। उत्तर प्रदेश वासी इससे बहुत परेशान रहते हैं कि कब किसके साथ रहेंगे। अब पिछली बार बुआ के साथ लड़े, इस बार दो युवाओं की जोड़ी आ गई, अब की बार किसके साथ आएंगी, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं निखिल। जी निश्चित तौर पर, और ये कहीं ना कहीं जनता के लिए चुनौती है, और मुझे लगता है कि ये पब्लिक है, सब जानती है, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि ये पब्लिक है, सब जानती है, और वो देख समझ कर वोट देगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।
तो आज के चुनावी चकल्लस में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ एक नए विषय के साथ आने वाले दिनों में। इजाजत दीजिए हमारी पूरी टीम को। नमस्कार। आ गया लोकतंत्र का महापर्व। क्या है देश का मूड, क्या है लोगों के सवाल, क्या है नेताओं की दावों की हकीकत, कितना बदला है भारत। हम आ चुके हैं जम्मू और कश्मीर। पकड़नी जनता की नब्ज। डीडी न्यूज पहुंच रहा है गांव-गांव, शहर-शहर, जानने आपके दिल की बात। जो काम करेगा उसको तो पब्लिक वोट देगी ही। तो युवा के नाते आप सोचेंगे कि किसको वोट दे, किस पार्टी को वोट दे। जनता से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस सीट का मिजाज क्या कह रहा है। चुनाव की जमीनी हकीकत का सुपर शो क्या बोले भारत, हर शाम 6 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6:15 बजे डीडी नेशनल पर। दिव्यांगों को सहानुभूति की नहीं बल्कि अवसर की है जरूरत। जो खुद अपनी आंखों से देख नहीं सकते, दूसरों के जीवन में उजियारा बिखेरने का कर रहे हैं काम। कहीं परंपरा और विरासत को सहेजने की चल रही है मुहिम, तो कहीं जन सहभागिता से समाज में सकारात्मक परिवर्तन के वाहक बन रहे हैं लोग। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में बात करेंगे तमाम ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों की। न्यूज नाइट में बात करेंगे 24 के चुनौती की, जब सियासी दलों के स्टार प्रचारक पहले चरण के चुनाव के लिए जी जान से प्रचार में जुटे हुए हैं। साथ ही बात करेंगे चुनावी घोषणा पत्र और चुनावी वादों की, उससे जुड़ी हुई सियासत की, उससे जुड़े हुए आरोप प्रत्यारोप की। आपको पूरी खबर दिखाएंगे और इस विषय पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। तो अगले 1 घंटे में हो गई देश दुनिया के हर जरूरी खबर, दिखाएंगे खेल और हर जगत की भी खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव के रण में पीएम मोदी की 2 रैलियां, छत्तीसगढ़ के बस्तर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में किया जोरदार प्रचार। कहा कांग्रेस समझती थी कि उसे देश को लूटने का मिला है लाइसेंस, हमने रद्द किया यह लाइसेंस।
2024 के लोकसभा चुनाव को बताया स्थिरता बनाम अस्थिरता के बीच का चुनाव। कांग्रेस के घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों को लेकर किए गए वादे पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला जारी। पीएम मोदी ने कहा इसमें मुस्लिम लीग की छाप। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा जनता को के नकारने के बावजूद वो तुष्टीकरण की राजनीति पर आमादा। कांग्रेस ने बीजेपी के बयानों की चुनाव आयोग से की शिकायत। बीजेपी के दिग्गजों का धुआंधार प्रचार। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी और राजस्थान तो राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु में किया प्रचार। योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में भरी हुंकार तो स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर किया करारा वार। बीजेपी ने की राहुल और अखिलेश की चुनाव आयोग से शिकायत। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का भी प्रचार जोरों पर। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने की मध्य प्रदेश में रैलियां। कहा यह चुनाव विचारधारा की लड़ाई। तमिलनाडु में डीएमके तो यूपी में बीएसपी नेता आकाश आनंद ने की रैली। टीएमसी ने चुनाव आयोग से की बीजेपी की शिकायत। जम्मू कश्मीर में भी टूटा इंडी अलायंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर की लद्दाख की 6 सीटों पर मिलकर लड़ेंगे चुनाव। 3 पर कांग्रेस तो 3 पर होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार। पीडीपी को नहीं मिली एक भी सीट। केरल में भी यूडीएफ और एलडीएफ के बीच घमासान। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बीआरएस नेता के कविता के अंतरिम जमानत याचिका खारिज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए